एक्टिंग तो बहुत एक दूर की बात है, उस अदाकारी से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके रिफ्लेक्सेस भी उस कैरेक्टर की तरह होने चाहिए जो आप प्ले कर रहे हैं. योर आईब्रो मूवमेंट, योर आई मूवमेंट, योर picking up your head, your shoulders, your hand movement, the way you walk, it should be portraying the character you're playing, and then later on comes the line and whatever you want to do. वो बाद की लेयर है. पहली लेयर है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके रिफ्लेक्सेस. कि आप अगर चूज ही सिर्फ साल में एक प्रोजेक्ट करके कंफर्ट जोन में करेंगे और अच्छा डायरेक्टर, अच्छा राइटर, अच्छा सब कुछ लें, कोशिश हम सबकी होती है, लेकिन क्या कभी आपने ऑर्डिनरी काम को बड़ा बनाया है? मैं बहुत एक्टर्स का आपको नाम दूंगा जो एक आम काम को भी बड़ा बना देते हैं. डोंट ओवर एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑडियंस कि हम ऐसे ही रहेंगे. अपने आप को, हमें हर एज को ग्रेसफुल बनाएं. हर एज में आप खूबसूरत हो सकते हैं, हर एज में आप गुड लुकिंग हो सकते हैं, लेकिन उस पे ड्वेल ना, उस पे लिव ना करें, उस पे डिपेंड ना करें. डिपेंड ऑन योर स्किल. जहां पे आपकी कोई स्किल की तारीफ करता है उस पे खुश हों, और जहां पे बदतारीफी करता है उस पे वर्क करें कि यार मेरी क्यों इन्होंने बदतारीफी की, शायद मैंने अच्छा नहीं किया, नेक्स्ट टाइम मुझे अच्छा करना है, उस पे काम करें. Assalamualaikum. Today I'm with a very favorite actor of mine. He just breathes life into every role that he plays. हर रोल इतनी खूबसूरती से करते हैं, उनकी क्राफ्ट शाइन करती है. चाहे वो ऐसा रोल हो जो अगर आप बाद में सोचे तो हम कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन जब एहसन खान उस रोल को प्ले करते हैं, आई ऑलवेज बिलीव दैट ही ब्रीथ्स लाइफ इनटू इट. उसे खूबसूरत बना देते हैं, उसमें शेड्स डाल देते हैं. एंड ऑफ कोर्स राइट नाउ we are all watching आपकी इज्जत और ताबिश के जो shades हैं, and the way Ehsan makes us hate him, not love him yet, but it has been amazing. So I'm here with Ehsan Khan. मैं इनसे कहती है अभी पुराने वाले ताबिश जैसे लग रहे हैं. ऐसा जी आप यंग वाले ताबिश. यंग वाला, अच्छा, थैंक यू. क्या है सीक्रेट, क्या है ब्यूटी सीक्रेट, क्या है टू बीइंग यंग? क्या ब्यूटी है कोई मुझे मलिया. पहले तो thank you for praising my skill, because I love it when people notice my work, not just my personality, how I look, but generally यहाँ पे ये ओवरशेड हो जाती है कि आपके कपड़े क्या हैं, आपके बाल क्या है, आपका चेहरा क्या है, आपका सोशल मीडिया फॉलोइंग क्या है, और जो स्किल होता है, जो क्राफ्ट होता है, उसको लोग भूल जाते हैं. बट थैंक यू फॉर नोटिसिंग एंड प्रेजिंग. ये प्रेशर बिल्डअप कर देता है, बिकॉज आपको लगता है कि यार अब आप अच्छा कर रहे हैं तो फिर अगली चीज़ क्या करेंगे यार. इट्स काइंड ऑफ लाइक आप थोड़ा प्रेशर. हैविंग सेड दैट, व्हेन आल्सो यू सेड कि क्या राज है, आई एम लविंग द एजिंग पार्ट वाला कैरेक्टर. अच्छा. बोथ इन जंजीरें एंड आपकी इज्जत. और मैं इस कंक्लूजन में पहुंच गया था बहुत देर पहले कि स्टैग्नेंट हो जाना, मोनोटनी किसी चीज़ में होना या रुक जाना इज, आई थिंक, इज डेथ. आई फील, वरना दुनिया की हर चीज़ मूव्स ऑन. सो वो जो ये एक हमारे लोगों का प्रेशर होता है ना कि सिर्फ एक सर्टेन टाइप ऑफ एज के लगना या दिखना है, I think that is very ugly now. That is now out of the question. The middle age or getting mature or older age is much more graceful, and one should age gracefully. And ये उस एज में आप जो कुछ कर सकते हैं वो भी करना चाहिए. तो मुझे तो ये जंजीरें का एक मेच्योर कैरेक्टर करने का इसमें बड़ा मजा आ रहा है. इससे पहले भी मैंने किए हैं, तो आई एंजॉय दिस. एंड आई फील कि ये जो हमारे आर्टिस्टों पे भी और हमारे आम लोगों में भी एक प्रेशर होता है ना कि यू लुक अ सर्टेन एज और देन यू आर गुड. दैट्स रबिश. दैट्स नाउ ऑब्सोलीट. वो बिल्कुल अब एक फारिग बात हो चुकी. क्या ख्याल है? यू नो व्हाट आई एम सेइंग. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. आई नो व्हाट यू आर सेइंग, बट मुझे तो फिर भी लगता है कि आपको यू लुक, यस, व्हेन यू प्ले द मैच्योर रोल यू फिट इनटू इट, लेकिन जब आप यंग ताबिश प्ले कर रहे थे तब भी आप लग रहे थे. तो बस ये तो फिर मैजिक है ना यार. ये तो फिर अच्छा, तो कोई ब्यूटी सीक्रेट नहीं है, ये मैजिक है, जादू. यार क्या सीक्रेट? मैं सोच रहा हूँ क्या सीक्रेट क्या है जादू का राज, क्या है यार? कोई इट्स जेनेटिक. देन अगर आपको लगता है कि कभी कई लोगों का चेहरा, बहुत से कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं कि उनका चेहरा या उनका वो थोड़े से लगते हैं कि वो हर चीज में फिट इन हो सकते हैं. दे लाइक वाटर, यू नो, रास्ता भी ढूंढ लेते हैं, सांचे में ढल जाते हैं हर जगह. तो वो एक गिफ्टेड चीज हो सकती है. थोड़ी सी उसमें मेहनत होती होगी. यू वर्क आउट, यू ईट, ड्रिंक. अभी देखो ना, इतने ड्रिंक छोड़ के मैं जीरे वाला ड्रिंक ले रहा हूँ.
हाँ, बिकॉज और एहसन के वाले में चीनी चीनी भी मेरे वाले में नहीं चीनी है। सो ये छोटी छोटी चीजें एंड देन ये हाँ। मे बी थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर देती होंगी चीजों को बट एंड ऑफ द डे जेनेटिक्स भी मैटर करते हैं सच गुड जीन्स। एक टेंशन थी कि जब मैं यंग वाला रोल प्ले करूंगा ताबिश का, तो लोग ये ना कहें कि ये तो यंग नहीं लग रहा, और क्यों क्यों ये यंग रोल, क्यों ये ताबिश यंग नहीं लग रहा। क्या ये एक टेंशन एक्चुअली थी? नहीं थी नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि वो स्टोरी का मेन फोकस नहीं था ना हाँ। मलिया जब आप स्टोरी शुरू यहाँ से करते हैं कि मैं एक स्कूल में जा रहा हूँ या मैं एक कॉलेज में जा रहा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ और वो मैं नौकरी ढूंढ रहा वो हूँ प्रॉब्लम वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है लोगों के लिए भी वरना बहुत से एक्टर्स कन्विंसिंगली अभी भी कर लेते हैं और बड़ा अच्छा लगता है स्क्रीन पे व्हेन इज डन इन अ गुड वे कन्विक्शन के साथ हो जाए कन्विंस कर रहे वो लोगों को तो वो भी ठीक है बट स्क्रीन एज कई लोगों की इतनी है कि 20 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं लोग कहते हैं यार कम ऑन ग्रो आउट ऑफ इट बट देन दी आई वुड ऑल्सो से कि ये फिर बहुत से एक सर्टन तबके में ये बात होती है ज़्यादा आम जो हमारी आवाम होती है या जो व्यूअर्स होते हैं वो अगर किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं तो उसके व्यूज़ और उसकी रेटिंग से पता लगता है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल भी होता है बहुत दफ़ा और बहुत दफ़ा हाँ। नहीं भी होता नहीं, अभी तो बहुत एक्सेप्टेबल है। ऑल्सो एहसन, आई थिंक स्किल के अलावा, एक्टिंग क्राफ्ट के अलावा, यू आर समबडी हुज ऑलवेज वर्कड वेरी हार्ड ऑन द ओवरऑल पिक्चर। अब जैसे कि यंग ताबिश के बाल एक तरह के, उसकी बॉडी मूवमेंट और है, वो लड़कों की तरह थोड़ा लड़कपन है उसकी। बिल्कुल इसकी जो बड़ा वाला है उसकी एक अलग अलग चाल पर्सनालिटी है। ढाल और बाकी मैं अगर शेरदिल की बात करूं, उसकी एक अलग सरदारों वाला बिल्कुल सरदाराना उसका उसकी एक वॉक ऑरा करना था, उसका चलना उसका मुड़ उसका के घोड़ा देखना चलाना। हाँ उसका मुड़ के भी देखना हाँ। मैं तो आपके रिफ्लेक्सेस भी एक्टिंग तो बहुत एक दूर की बात है उस अदाकारी से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके रिफ्लेक्सेस भी उस कैरेक्टर की तरह होने चाहिए जो आप प्ले कर रहे हैं योर आईब्रो मूवमेंट योर आई मूवमेंट योर picking up your head your shoulders your hand movement your the way you walk it should be portraying the character you're playing and then later on comes the line and whatever you want to do वो बाद की लेयर है पहली लेयर है आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके रिफ्लेक्सेस यानी मुझे अगर एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि मुझे एक यंगर एक लड़का जब कोई बात करेगा तो उसकी आंखों में एक अलग शाइन होगी और उसके मूवमेंट में एक अलग हाँ। लड़कपन जैसे आपने कहा एक अलग चार्म और एक अलग एक हाइपरनेस और शाइन हाँ। और जब एक एजेड इंसान बात करेगा तो उसका मुड़ के देखना भी उसका उठना भी फर्क होगा जब यंगर एक डिसेंट एक ऐसा आदमी जिसने दुनिया देख ली और जब जिसका पेट भर गया हुआ है वो उसका एक अलग डील करने का तरीका होगा लोगों से सो इट्स साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर दैट्स इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू यू हैव टू व्हेन यू रीड अ स्क्रिप्ट आप पहले उसकी साइकोलॉजी में जाएं और उसको ये देखें कि ये क्या किरदार है और फिर आप उसको अपने जहन में बिकॉज मेरी आदत है मलिया कि आई रीड द स्क्रिप्ट एटलीस्ट twice before signing or before going on the set and then I start thinking about it and then I don't think कि मैं ये लाइन कैसे कहूँ मैं लाइन की कभी तैयारी नहीं की यार मैं कभी याद करके सेट पे नहीं गया नो अच्छा। नेवर आई डोंट हालांकि इतनी खूबसूरत लाइनें आपकी इज्जत की वो खुद ब खुद आपके आपकी फ्लो में आ गई। मलिया वो याद नहीं करके मैं गया सेट पे क्या वो याद करके बैठे आधा घंटा लगाए नो नेवर दैट्स नॉट डन the only thing which is done before that is the character that you make in your mind and your mind has so much power यार ये कंप्यूटर है हमारे पास आपने फीड कर दिया तो फिर मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इस पे मेहनत करनी है ऑटोमेटिकली मेरी चाल ढाल मेरी चीजें वैसी हो जाती हैं मोस्टली थोड़ा सा अपने आप को वापस लाना पड़ता है याद करना पड़ता है कि हम ये कर रहे हैं हम ये हैं इस वक्त मैं 25 साल का हूँ इस वक्त ये सोचना पड़ता है तो वो ऑटो स्विच होता है जो हो जाता है तो ये I don't know if you understand. It's a little boring, maybe. But I'm just why I'm sharing this with you. I've hardly talked about this because, as I said, कि acting की हमारे यहाँ पे ना तो classes होती हैं मलिया ना हमारे यहाँ पे कोई institutes हैं कि हम सीख सकें हम लोग अपने खुद ही self taught अपनी observation होती है हमारी और अपना पैशन असल बात है कि आपको किसी चीज़ का कितना शौक है तो फिर आप उसके अंदर घुस जाते हैं बस ये बात है सो आई लव टॉकिंग अबाउट एक्टिंग बिकॉज नॉट दैट आई नो एवरीथिंग I talk about it because I could again learn something else. So it's learning throughout. So it's not boring when you're explaining it to me. तो क्योंकि मैं तो आपकी इज्जत आजकल देख रही हूँ तो मैं उससे कनेक्ट कर रही हूँ और फिर
सिर्फ 25 साल के लड़के की मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट्स की बात नहीं मैं कर रही हूँ, हाइपरनेस की। जब वो उस लड़की से बात करता है जिससे वो प्यार कर रहा है तो वो कैसा होता है, जब वो नाज से बात कर रहा है तो वो कैसा होता है, और जब वो अपनी उस बीवी से जिसके साथ शायद वो जिसकी वो ग्रांटेड जिसको ले रहा इसको है, for granted ले रहा राइट, है, हाँ तो उसकी शक्ल, उसकी आंखें कैसी डिफरेंट है। होती हैं। हाँ ये तो ये है, था, ये बड़ी बात ये आपने नोटिस किया बट बड़ी वो बात है आपने किया। एक ही बंदा, 3 डिफरेंट शेड्स, एंड आई आल्सो सेड दिस इन माय रिव्यू, वन गाय, और फिर माँ के साथ फर्क शेड्स। एहसन, आई थिंक दिस इज योर बेस्ट परफॉर्मेंस इन सुधारी। really डू यू थिंक that that it would be is unfair if I say to that. the other roles? You know why I won't say that? Because मेरे लिए मेरा even the most ordinary work that I've done 20 years पहले भी या अभी भी कुछ किया हो, तो I just love my work and ये नोटिस ज्यादा हो गया, मैं ये कहूंगा कि ये नोटिस ज्यादा हो गया। पता है, ये मैसी के अलावा ये थोड़ा आर्ट्सी भी है ना, सो इट हैज और- दैट बैलेंस। और उसके नोटिस होने के पीछे हाँ। चैनल, प्रोडक्शन, डायरेक्टर, हमारे सबसे बड़ी, मैं तो सारा क्रेडिट सैफ भाई को देता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सैफ भाई जो हैं वो एक टोन सेट करते हैं आपके, जैसे आप मतलब आप यू एंड योर स्पाउस और व्हाटएवर, दे सेट अ टोन एट होम ना, आप अपने घर में एक माहौल सेट कर देते हैं कि मेरे घर का कैसा माहौल होगा, कि अग्रेसिव रखना है या हर वक्त एक लेक्चर देने, या लवी डवी रखना है, या कैजुअल, यू सेट द मूड एंड टोन, यू द एल्डर्स डू ना। तो सैफी भाई वो डिराइव कर रहे थे हर चीज़ को, ही यूज्ड टू सेट अ सर्टेन टोन कि मुझे प्रिपेयर्ड ये भी चाहिए, मुझे इतना डीप चाहिए। और बहुत दफ़ा मैंने सैफी भाई से उनकी डायरेक्शन से लेके उनकी अदाकारी, हर चीज़ में उनसे मैंने सीखा है। और इसमें मैं बिल्कुल, अगर मुझे कोई कभी सवाल करेगा तो आई वॉन्ट टू से इट आउट लाउड कि मैं तो अपना क्रेडिट 0% नहीं लेना चाहता। इट्स अ टीम वर्क, इट्स सानिया सईद, इट्स उर्वा, इन दोनों की मेरे साथ एक्टिंग की स्ट्रेंथ है जिसने मुझे स्ट्रेंथन किया। सैफी भाई का डायरेक्शन का पूरा एक ऑरा है जिसने मुझे इतना नोटिसेबल बना दिया। सो और मोमिना दुरैद, नीना, इन लोगों की मेहनत एज प्रोड्यूसर्स, सबकी मेहनत है। तो अजहर कैमरा पर्सन, एवरीबडी, जहाँ पे हमें बूढ़े लगते हैं उसने हमारी लाइटिंग ऐसी कर दी। मैं नजर को बोला क्या किया यार तू, मेरे मुंह के खड्डे नजर आ रहे, तू क्या कर रहा है भाई? कहता है भाई एज आपकी यहाँ पे 45 साल है, तो जहां मैं यंग हूं वहां पे उसने लाइटिंग डिफरेंट किया, और वो सैफ भाई ने करवाई है। अच्छा, सैफ भाई ने, सो यू नो हाउ मेनी सो मेनी फैक्टर्स मेक अ सर्टेन थिंग, सो आई वुड लव टू गिव देम क्रेडिट यार। टीम वर्क होता है ना। एट टाइम्स मैं अकेला ही कर रहा होता एक्टिंग, और राइटर ने कुछ नहीं किया होता। ऑब्वियसली इसमें उमैरा अहमद ने लिखा है तो क्या कमाल लिखा है। एट टाइम्स मैं अकेला एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरा को एक्टर एक्टिंग नहीं कर रहा। एट टाइम्स मैं खुद ही लगा हूँ सीन्स करने, तो डायरेक्टर नहीं सही कैप्चर कर रहा। सो मैं क्या कितना ही कर लूंगा यार, मैं कितना कर लूंगा। आई वुड डू माई बेस्ट, आई डू माई बेस्ट एवरीवेयर आई वांट टू, बिकॉज आई लव माई वर्क एंड आई डू नॉट टेक my work for granted, Maliha. I absolutely love my work. I'm so passionate and I'm so happy that in my life I chose to become an actor because this is my entertainment. मुझे इसके बाद सोशलाइजिंग तो मैं वैसे ही नहीं करता, मुझे नफरत है, बिकॉज मैं थोड़ा जिटरी हो जाता हूँ बहुत सारे लोगों को देख के। आई एम नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पर्सन इस तरह से, so much fun to be with. I know this personally. because somehow we click, we connect, and I don't connect with everybody. Okay. मुझे थोड़ा इशू है, मैं बहुत ज्यादा पब्लिक में नहीं ज्यादा देर रह सकता बहुत, तो मैं वैसे ही, मेरा ये काम मेरा एंटरटेनमेंट है। बस इसके बाद I'll be with my family or I'll meet a few friends that I have. And you've always stood by your work. पता है son, this is something very special about you. In fact, मैं सोच रही थी before you came कि कुछ एहसन खान के ड्रामे हैं, मैंने आपके सारे ड्रामे देखे, ठीक है, कुछ हैं जो मुझे इतने नहीं अच्छे लगे, ठीक है, बट हाइज एंड लोज आते हैं, राइट, बट द थिंग इज यू हैव ऑलवेज स्टूड बाय ईच एंड एवरी वन ऑफ योर ड्रामा। कभी ऐसे नहीं हुआ कि आपने मुड़ के कहा कि ओ मैंने तो ऐसे जबरदस्ती साइन कर ली, ओ ये मैंने पैसों के लिए। एक एक ड्रामे को सपोर्ट करना, उसको प्रमोट करना टिल द एंड, यू ऑलवेज स्टूड बिकॉज यू पुट योर पैशन इनटू इट। आई डू, एंड मलिया आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि हाँ कभी कभार बहुत चीजें दोस्तों के लिए कर लेते हैं, कभी कभार बहुत चीजें बगैर सोचे समझे कर लेते हैं, बिकॉज मैंने बहुत जिंदगी में मैं कभी सो मच वर्क, या आई डोंट प्लान मच। एक लोग होते हैं ना कि बड़ी प्लानिंग भी करते हैं, शायद वो मेरे में लैकिंग है, और शायद वो बुरा भी हो। बहुत से लोग व्यूअर्स या बहुत से लोग जो देखते हैं उनको लगता है काश कि ऐसा नहीं यूं प्लान किया था, बट मुझे लगता है कि यही था मेरा
जो मुझे मिल रहा है यही मेरा है, कुछ हम्म। और नहीं मैं बन सकता, और ऐसा मुझे कुछ और बनना भी नहीं है। ऐसा कुछ ड्रामे कमर्शियल हिट होते हैं, कुछ ड्रामे क्रिटिकल हाँ हिट होते हैं, हाँ, कुछ ड्रामे दोनों होते दोनों हैं। होते हैं। तो एक्टर जब काम करता रहेगा तो ये तो तो हाँ हाँ बिल्कुल आता सही है। रहेगा, और आता और जाता और मलिहा, एक छोटी सी बात वैसे मैं ज़रूर यहाँ करना चाहूँगा कि आप अगर चूज़ ही सिर्फ साल में एक प्रोजेक्ट करके कंफर्ट जोन में करेंगे और अच्छा डायरेक्टर, अच्छा राइटर, अच्छा सब कुछ लें, कोशिश हम सबकी होती है, लेकिन क्या कभी आपने ऑर्डिनरी काम को बड़ा बनाया है? मैं बहुत एक्टर्स का आपको नाम दूंगा जो एक आम काम को भी बड़ा बना देते हैं। तो मेरे हिसाब से, अब बात ताबिश से कहीं और चली गई, मेरे ख्याल से शेर दिल को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं था, गेस्ट अपीयरेंस थी, भाई था जिसकी डेथ हो जानी थी। आई थिंक यू अपलिफ्टेड इट, आई बिलीव। घोड़ा भी टू बी चला लिया, सरदारों टू बी वाली ऑनेस्ट, शेर मूवी दिल कर, में कुछ बहुत ज्यादा करने को नहीं था। आई इतना आई नहीं एग्री था विद ना यू। कभी अगर का, आप उसके अच्छा बेटा था, अच्छा आप उसके मियाँ था, सीन्स अच्छा भाई देखो था। हाँ। और उसमें किसी भी एक्टर को आप डाल देते और कोई भी काम करे तो वो एक चल जाता, वो एक नॉर्मल डिड यू किरदार था। एक्सपेक्ट कि इतनी अटेंशन मिलेगी नहीं, शेर दिल नो को? नो नो नो, नॉट एट ऑल। बहुत आई डिड अटेंशन नॉट, मिली है, सबका हीरो बन गया तो। आई डोंट नो, आई वाज अ लिटिल काइंड ऑफ एम्बैरेस्ड आल्सो। No, नो, this is such a blessing. yeah, well, I'm just being Imagine. humble also, मतलब I want Oh, to, don't be humble. no, I know what you're saying, but I Yeah. at the same time I feel that कभी कभी जब इतनी ज्यादा भी आप थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है, थोड़ा सा आप कभी ये कहते हैं कि अच्छा बस यार हो गया ना, मैं थोड़ा हूँ, मेरी कोई ज्यादा अच्छा लगता है, ये गलत झूठ होगा अगर मैं बोलूंगा तारीफें, एक्नॉलेजमेंट, Of वैलिडेशन। course. अपने काम की तो वैलिडेशन नहीं चाहिए होगी तो किस चीज की चाहिए होगी बिल्कुल, यार? पर्सनली मुझे नहीं चाहिए वैलिडेशन किसी से, आई हेट दैट। काम की चाहिए of होती है यार। course. बट जब कभी ओवरवेलमिंग हो जाए तो मैं थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, खसियाना सा, एम्बैरेसिंग सा हो जाता है कि यार बस कर दो भाई, ज्यादा हो गया है। ये हाँ। होता है, यू नोटिस दैट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, I यू नो व्हाट आई know, एम but सेइंग। जब आपने गेस्ट अपीयरेंस, जो गेस्ट अपीयरेंस ही थी, 4 एपिसोड 5 एपिसोड की थी। 8 तक चले गए थे, अच्छा, 7 to 8 8 तक चले एपिसोड गए थे। तक हो हाँ, गए हैं। एक गेस्ट अपीयरेंस में इतनी मेहनत कर ली कि उसका एक ऑरा हो गया, हो गया, नो उसका माँ डाउट। से प्यार करने का तरीका, भाई को गाइड करने का, सारी चीजों, एक उसकी उसकी पर्सनालिटी थी, सरदारी, उसकी स्क्रीन पूरी प्रेजेंस। सामने वो निकल के आया। अच्छा, घोड़े पे जो चल रहे थे वो एक ही बार में हो गया ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अच्छा, वो एक ही दिन, अच्छा वो तो ऐसा खैर नाम है, कितने इंटरव्यूज दे दिए, पहले भी बता दी, बहुत दूसरा ही है, इंटरव्यू दिए। दूसरा ही है यार, नहीं, दूसरा अभी तीसरा हो 3-4 गया। और निकल जाएंगे। नहीं दे, अब तो मैंने पहले ही सोच लिया था, मैंने कहा यार मलिया से तो कमिट कर लिया है, आई डोंट वांट टू बी सो मच सीन, दे कैन सी मी ऑन आपकी इज्जत नाउ। एनी हाउ, ये तो खैर मजाक की बात है। वो जो घोड़ा। घोड़े वाला सीन है, हम्म। वो मैंने बड़ा एंजॉय किया बिकॉज आई लव हॉर्स राइडिंग, एवरीवन नोज दैट। तो मैंने पूरा दिन शहजाद को बोला आज यही करो यार, यही करो। घोड़े दौड़ा दौड़ा के हाँ। पागल हुए हुए थे हम सुबह से शाम तक। बट शहजाद बहुत मेहनती डायरेक्टर है, शहजाद कश्मीरी कोई ऑर्डिनरी शख्स का नाम नहीं है, बड़ा पैशनेट, एक बड़ा स्पिरिचुअल किस्म का, बड़ा डीपर इंसान है, एंड ही इज अ वंडरफुल डायरेक्टर टू वर्क विद। सो इट्स हिज थिंग दैट ही टुक आउट समथिंग differently, and that was on screen then. You know that, as I say, it can't be done on your own. मैं जितने मर्जी घोड़े चला लूं, कुछ नहीं हो सकता। बहुत खूबसूरत कैप्चर किया है बस वो, वो जो capture- उस पूरे सीन, उस सीनरी, जो Yeah, पूरी the whole- स्ट्रेंथ, हाँ, जो पूरी, the whole thing, yeah, हाँ, that was सरदार की amazing. जो स्ट्रेंथ थी वो सब Yeah, that बहुत ही was खूबसूरती से brilliant, किया। शहजाद कश्मीरी वाकई बहुत अच्छे डायरेक्ट, वो Yes. लेकिन थ्रू आउट नहीं थे जंजीरें में, आपके सेक्शन में थे थ्रू अच्छा आउट। अच्छा, अच्छा, मुझे नहीं, honestly, वेरी गुड एक्टिंग। no Malia, no Malia, honestly, when I was busy with Aapki Izzat, and then I was in London for a month recently, so I was totally out of, I've just come back, and wo bhi mujhe, I was not in the mood to start doing all this, but then all the producers and all the social media people from Hum TV, they wanted me to talk about the play and promote it. So obviously this is part of life, yeah, and everything is, life goes on, तो वो I'm just, तो मैं बीच में से गायब हूँ, तो जो आप बात करिए ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, ठीक है किसी और ने कंप्लीट करा है वो ड्रामा, आप ये कह रही हैं? जी। मुझे इस बात का ऑनेस्ट नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। सुना है, मैंने भी कोई कंफर्म अच्छा नहीं अच्छा, किया, ठीक है ठीक है। और मतलब जंजीरें शुरू में ही ना हमें हुक कर गया, तो अभी हम देख ही रहे हैं, हाँ, बट वेरी गुड, आई लव्ड तो शेर उसकी दिल। रेटिंग्स और बड़ी, उसकी व्यूज तो बहुत ज्यादा है भाई, आपकी कब- इज्जत की भी। आपकी इज्जत की भी है यार, हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ऑडियंस क्या चीज गलत समझ रही है अभी ताबिश के बारे में। हम अभी सोच रहे हैं कि बहुत ही फजूल आदमी है, फजूल तरीन
एंड देखो वो जो कर रहा है तो फजूल तो है, हाँ आपकी बात तो सही है। अरे ऐसा ना, आप तो ये करते रहते, डायन में भी आप एक के बाद एक, हाँ नहीं ऐसे डायन में तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैं पहली बीवी के साथ बुरा नहीं, डायन में आई ड्रामा वाज मेकर देखते हैं वो कहते हैं कि इसको दो बीवियों में फंसा दो, औरतों में फंसा दो। नहीं नहीं, डायन में आई वाज नॉट हेटिंग द फर्स्ट वाइफ, आई वाज गुड टू हर एंड देन शी गॉट मी हुक्ड टू दिस। बट आप थोड़े वो दिल फेंक थे उसमें भी ना, और इसमें भी दिल फेंक होना तो इतनी कोई बुरी बात ऐप तो नहीं बुरी है। बात है, अब बुरी सारा बात है। सारा तो परफेक्शन नहीं हो सकती, इंसान है यार, नहीं, कहीं कहीं बहुत थोड़ा बुरी सा बात। इधर उधर वो कर भी ले यार अच्छा तो। चले बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, Original। डायन कहाँ से आ रहा है? हाँ। ताबिश के बारे में ऑडियंस क्या अभी गलत समझ रही है? अच्छा ताबिश गलत तो नहीं समझी, दे गोइंग विद द फ्लो, द ऑडियंस इज अटैच्ड एंड दे थिंक ही इज डूइंग समथिंग मीन एंड ही इज a certain kind of person who's very very negative, but then I would also want to say that he is not just negative, he has much more. The journey, when you will go through the drama gradually, हाँ you will see कि अरे यार अच्छा इसमें, क्योंकि मैं ना ये राइटर्स को आप देखें कि बहुत से हमारे वो लिखते हैं लोग जो ब्लैक और व्हाइट कर देते हैं कैरेक्टर्स को। ये ग्रे है, ये ग्रे है इसमें हर, मुझे लगता है इसमें हर कैरेक्टर ग्रे है, यानी इस तरह से ग्रे है कि मेरे अंदर हर ही आदत बुरी नहीं है। एक आदत ये तो अच्छी है कि मैं एक मिसाल है कि बच्चों के साथ बहुत अच्छा हूँ या मैं अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा हूँ। ये तो किसी कोई ट्रेड, खाली ये ट्रेड देख रहा हो अगर कि क्या बेटा है यार, अच्छी नहीं आदत है। ऑल्सो दिल में कहीं से तो बीना जब वो रोता है अभी recently अभी हमें, रोया है और बीना से वो कहीं तो साबित हो गया कि ही लव्स, deep down he loves deep her, down he's he got loves her। he's gotten lost, या ही हाँ, खो गया डाइवर्ट, डाइवर्ट गलत, हाँ ये भी कह सकते हैं। एम्बिशन में ना। और ये बहुत से लोगों के साथ हो जाता है, बहुत से लोगों के साथ आप होता है। ऐसे लोगों को जानते हैं ताबिश जैसे? मैं बिल्कुल जानता हूँ, हाँ मैं ऐसे अच्छा नहीं जानता कि जो, हाँ मैं जानता हूँ। अगर मैं ये कहूँगा कि इससे कम है तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, शायद मैं इससे ज़्यादा लोगों को भी दैट्स जानता सो हूँ। सैड। मैं ऐसी ख़वातीन को भी जानता हूँ। आप प्लीज़, मैं ये बार बार कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ ऐसे आदमी को नहीं जानता, मैं ऐसी ख़वातीन को भी जानता हूँ जिन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है एंड देन दे वर बैक टू नॉर्मल। तो ये तो मेरी तो ज़िंदगी की ऑब्जर्वेशन है, मैं किसी के बारे में पिन पॉइंट करके कोई बात तो नहीं करना चाहता, बट आई हैव सीन अनहैप्पी मैरिजेस एंड आई हैव सीन, आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ टू फैमिलीज जिनको मैं जानता हूँ, जिनकी ख़वातीन बहुत बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं कर रही थी अपने घर में, अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर इन लॉ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, दे लेफ्ट विदाउट टेलिंग एंड दे वर द बैड वंस। आई नो टू ख़वातीन। यानी सिर्फ मर्दों और के और ऊपर नहीं आप नहीं कह सकते। देखिए, और मर्द, क्योंकि मर्द ज्यादा दिखाई देते हैं, ये करते हैं ना, मर्द ज्यादा, रेशो भी तो आप देखो ना, इसलिए हम डिस्कस तो करेंगे। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, बड़ी रेयर देखी होगी मलिहा, ज्यादातर तो खवातीन ही हमारे सोसाइटी में डिप्राइव्ड हैं, ज्यादातर तो खवातीन के ही राइट्स उनको नहीं दिए जाते, तो हम इसलिए बार बार बात भी खवातीन की करते हैं कि, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि मैंने जब ये कहा कि आप औरत को इंडिपेंडेंट करें, तो मुझे लोगों ने, कुछ वेयर्ड लोगों ने मुझे लिखा कि आप तो एंटी इस्लामिक बात कर रहे हैं। तो मैं इतना शॉक में चला गया कि मैं तो इस्लामी ही बात कर रहा हूँ। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो हमारे दीन ने हमें सिखाया गया। क्या हमारे पास अच्छी औरतों की मिसालें नहीं हैं? हमारे मुल्क में अच्छी औरतों की हमारे मिसालें मजहब नहीं में हैं? भी। हमारे मजहब में नहीं अच्छी औरतों की मिसालें? क्या वो जब इंडिपेंडेंट हुई या तालीम याफ्ता हुई, उनके शौहर ने उनको ज़्यादा एक आगे कर दिया, या उन्होंने उनको काम करने की इजाज़त दी, तो क्या उन्होंने कुछ गलत कर दिया मुआशरे में? No, never. That's a thought that we have to change. That's a thought process which is wrong, and this comes from, again, our homes. Like the mother raises a child, and he sees his mother doing that, and he feels it's normal. It's normal for them to be deprived, or to be less educated, or to sulk, or to not demand for their नॉर्मल राइट्स, सफोकेटेड लाइफ सफोकेटेड लाइफ। तो ये तो हमारी बहुत प्रॉब्लम है। मैं तो जनरली एक मर्द की भी बात इसलिए करता हूँ कि आई एम अ मैन एंड आई वुड लव टू टॉक अबाउट मेन ऑल्सो, और करनी भी चाहिए। डोंट बी अनफेयर टू मेन कि यार सारे आदमी है ताबिश जैसे होते हैं। मुझे कई लोगों ने कहा आदमी ऐसा, ये भी नहीं होता। मैं अपने ख़ानदान में ऐसे ऐसे आदमियों को जानता हूँ कि खुदा की कसम उनकी मिसालें मुझे कहीं नहीं मिलती। आई नो पीपल, मैन हु आर अमेजिंग, दे आर ब्रिलियंट मैन, आई नो देम, एंड आई नो ब्रिलियंट एजुकेटेड औरतें भी जिन्होंने
दिखाया कुछ करके और अपने शौहर की उससे भी ज्यादा इज्जत की जो एक घर में रहने वाली औरत करती है। तो ये बड़ी एक क्लीशे, बड़ी टिपिकल सी डिस्कशन हो जाती है और हमारे ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस है हमारा जो चलता ही चला जा रहा है। तो औरत को जब आप लिबरेट करने का, एजुकेट करने का, ये मतलब नहीं कि उसको आप कहीं मुआशरे में खुदा न खास्ता मैंने ये बोल दिया कि आप औरत को बाहर खड़ा कर दें और वही करे। No way, that's not what I mean. You see so many progressive women who are in their modestly in their own Islamic attire, which is brilliant, commendable. I love that attire. उसकी भी beauty है, and it's her choice to wear that. And you should, वो अगर, क्योंकि आप अगर इतने आपको सिक्योरिटी और तालीम दीन की और दुनिया की जब दी जाती है तो आप कभी डायरेक्शन आपकी चेंज नहीं होती। तो इसलिए और ये घरों से मिलती है। वो जो कुछ आदमी कहते हैं ना कि औरत कहीं उसको ज्यादा हमने कर दिया तो वो निकल जाएगी, ये तो उनकी इनसिक्योरिटी भी होती है और या फिर वो औरत की ट्रेनिंग गलत होगी घर से। मैं तो हमारे घरों में माएँ और हमारी बच्चियों को ऐसी ट्रेनिंग नहीं देते कि अगर तुम पढ़ लिख भी जाओ तो ये कोई नहीं कहता कि अपने शौहर को तुम बदतमीजियां करो उसके साथ। ये तो नहीं होता ना। दिस टू थिंक लाइक दिस इज एबनॉर्मल। आई डोंट फील दैट। आई नो 10 एजुकेटेड girls who are working so much, doing better than their husband. I've never seen them be rude to their husband or taking advantage of that. They're very very kind women. How does it? मेरे ज़हन में नहीं आती है बात। शायद मैं बहुत ही फिर नाइव हूँ कि मैं इस तरह से सोचता हूँ। ऐसे अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। अच्छी हाँ, बुरी मिसालें हर जगह होती हैं। बिल्कुल। आपके जैसा ड्रामा आपको सोचने पे भी मजबूर देखिए ना कैसी कॉन्वर्सेशन स्टर कर दिया इस ड्रामे ने। स्टर कर दी है कि आप मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को पढ़ने लग पड़े हैं और हम उसी की बातें कर रहे हैं। मैं स्टेज पे हूँ अपनी जिंदगी के, मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं। आई नो हाउ थिंग्स मूव एंड हाउ आई वुड हैव मेड मिस्टेक्स 10 years बैक एंड नाउ आई डोंट वांट टू रिपीट दोज मिस्टेक्स। हाउ यू ग्रो विद एज एंड इट्स, मैं सबको बोलता हूँ आपकी इज्जत इज अ मास्टर क्लास फॉर couples and men and girls who want to get married, for them also, for the younger people. डर जाएंगे शादी से। what not शादी से डर जाएंगे। नहीं मलिया, what not to do ही तो बात है यार। जिंदगी में आप what to do तो नहीं सीखते ना। मैंने what not to do भी तो सीखते हैं। आप किसी जाहिल आदमी को, औरत को देखते तो आप कहते हैं मुझे ऐसा नहीं बनना। आप किसी को उतरे हुए कपड़े देखते हैं, आपने कहते हैं मैंने ये नहीं पहनना। आपने किसी को घटिया गुफ्तगू करते हुए देखा, गालियां, आप बोलते मैंने ये नहीं करना। आपने किसी को ये वाला सर्टन काम जो आपके इखलाक, आपकी इक़दार के खिलाफ है करते हुए देखा, आपने बोला मैंने ये नहीं करना। दिस इज टू लर्न व्हाट नॉट टू डू। व्हाट टू डू तो आप लर्न हम कर ही रहे हैं। बचपन से हमें बॉक्स में बिठा दिया, स्कूल में ये वो सिविक सेंस सिखाई जाती है, घर में मॉरल्स दिए जाते हैं बेसिक। बट व्हेन यू ग्रो अप विद टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम, यू लर्न व्हाट नॉट टू डू। मुझे सोशल मीडिया पे ये बात नहीं कहनी थी, गलती हो गई थी 5-8 साल पहले, मैंने कर दी, अब नहीं करूंगा। सीखते हैं ना हम यार। आपने किसी से क्वेश्चन कभी ऐसा कर दिया कि यार ये क्वेश्चन इनअप्रोप्रिएट, एक मिसाल दे रहा हूँ, आप तो वैसे बिल्कुल ही नहीं करती, लेकिन कभी कर दिया तो आप ये सोचेंगे कि यार ये इनअप्रोप्रिएट था, मुझे नहीं करना चाहिए था, आई विल नॉट डू इट नेक्स्ट टाइम। What not to do is the way to lead your life. You learn from your people around. And it's also a very painful watch. और ये एक बात है इसकी, it's well written. कैरेक्टर्स सब बहुत ही खूबसूरती से कंस्ट्रक्टेड हैं, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी एक से एक, लेकिन वो ये है कि दिल को लगता है और दिल को दुखाता है साथ साथ, बिकॉज हम किसी ना किसी को जानते हैं या किसी ना किसी का सुना हुआ है जिसकी आई नो बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियां हैं जो जिनकी वाकई जिंदगी में तो बहुत जानता हूँ ऐसे लोगों को। हमारे आप घर के स्टाफ हेल्प से शुरू हो जाएं, वो आके उनकी बातें सुन ले और ऊपर तक चले जाएं, तो हर सोसाइटी की हर क्लास में ये चीज चलती है, व्हिच इज वेरी सैड। इट डज हैपन। हाँ, और अभी तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ सारे मर्द ही ऐसे होते हैं, ये ताबिश कैसा है। वो बीच में लोगों का मैंने सुना बहुत से वो लोग, क्योंकि वो एक मिल जाता है ना, आपको एक बैकिंग मिल गई है कि एक सर्टेन कैरेक्टर मिल गया तो उसको गालियां भी दो और फिर सारे, हम तो बहुत अच्छे अच्छे आदमी हैं दुनिया में, हमारे तो मिसालें हमेशा, मेरे तो ज़हन में अच्छी मिसालें रहती हैं, अच्छे मत। So the audience is reading Tabish wrong right now because I won't say wrong. Seeing the shades in him. Do you they feel they will see the shades sooner. अभी तो ये 6-8 एपिसोड्स 6-7 जो गुजरी हैं, 7 और 8, हाँ. ये इसमें तो ताबिश के अभी तो 2-3 रंग ही दिखाई दिए हैं। पहला तो जो मेजरली जो रंग दिखाई दिया वो तो नेगेटिव ही था। ही इज अ वेरी, आई मीन इफ आई लुक एट दिस कैरेक्टर तो मैं खुद बैठ के कहता हूँ यार कितना घटिया आदमी है।
मैं खुद बैठ के कहता हूँ यार ये कितनी इसने बकवास की है, लेकिन फिर मैं पहले ये सोचता हूँ यार ये कभी जिंदगी में मैं तो नहीं किसी को ऐसे डील करता, मैं पहले ये भी सोचता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू। नहीं, your wife, by the way, Fatma, she put up a status. I also shared it. कि अच्छा। I think you must have seen it. हाँ। कि I am really enjoying this drama. For I cannot connect with it. She said that? Unfortunately, फातिमा थैंक यू यार तुमने मेरे लिए कहा, मैं भी बोलता नहीं, घर पे नहीं, ऐसा नहीं connect- है, घर नहीं, पे ऐसा नहीं है, मैं ऐसा सोच रही थी कि क्या ये हो सकता है कि 14 साल पहले ये लड़का इतना मुख्तलिफ था और 14 साल बाद ये इतना बदल गया। डू यू रियली थिंक इट्स पॉसिबल कि मतलब Of इतना course. ज्यादा 14 साल तो बहुत फ्रॉम लंबा अरसा। कंप्लीट ग्रीन फ्लैग टू एब्सोल्यूट रेड फ्लैग? लोग 2-4 साल में भी बदल जाते हैं, ऐसा दैट्स सैड आल्सो। दैट्स वेरी सैड। या बट देन वो फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा ऑफ डिस्कशन, बट उसने शुरू में बोला कि मुझे एक लड़की ऐसी चाहिए, बेसिकली जो ही मुझे नीड्स, रिप्रेजेंट करे, उसको आई कैंडी टाइप चीज चाहिए, हाँ, सोशल, हो गया ना, हाँ एम्बिशियस हो गया ना। एम्बिशियस हो गया, उसको भी एक लड़की चाहिए जो साथ चले तो सोशल मीडिया पे वो वायरल हो, बीवी चले तो लगे कि वाह क्या Glam. बीवी है, क्या Glam. ग्लैम है। हाँ। और कई लोगों की भी तो थॉट प्रोसेस होता है ना ऐसे, और उसका है ताबिश का, और पढ़ी लिखी भी है, और उसको हर जगह मनूवर करके उसको, क्योंकि फिर यही में बात आती कि हम औरतों से और तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ना घरों में, तो फिर ये एक्सपेक्ट क्यों नहीं करते कि वो वाकई आपके बिजनेस में और आपके काम में वाकई आपकी हेल्प हो। और मैं तो हमारी फील्ड में तो बहुत से लड़कों की बीवियां बहुत अच्छी ज़बरदस्त हैं, उनके साथ बहुत उनको लेके चलती हैं बहुत, इन लॉट ऑफ वेज, देयर सपोर्टिंग देयर हस्बैंड इन लॉट ऑफ वेज। Of course. इट्स नॉट जस्ट इमोशनल सपोर्ट, इज लाइक आई वुड लाइक टू टेल एनी ऑफ माई स्पाउस टू यार ये ईमेल्स कर दो, यार ये मेरा काम प्लीज कर दो। तो पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं ना। आपने अगर सिर्फ एक काम के लिए घर में अगर सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए बीवी लाए में तो, और उसको अनपढ़ है, तो फिर तो वो ये बाकी काम नहीं कर पाएगी, तो फिर आप किसी और को ढूंढोगे। तो आपको कंपेनियनशिप का, मैं यही मेरा मकसद है कहने का, व्हेन यू हैव अ कंपेनियन देन इन एवरीथिंग यू शुड काइंड ऑफ be there together. It's nice to include each other. Include each other. Even if I'm not interested in her work, but I'll just, if like, I don't know, मैं अपनी एग्जांपल बार बार, तो कोई ऐसा काम होगा जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन I'll just give it a thought, show support कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, हालांकि मुझे उसका नहीं पता होगा, लेकिन I'll be nice in that। मैं कहूँगा दफा करो, टाइम जाया कर रही हो, ये क्या बकवास, ताबिश करेगा ना यार। तो इसलिए ये चीजें बड़ी गौर तलब है। घर का उसका माहौल भी ये था ना कि उसको इज्जत कभी नहीं दी, उसकी माँ ने भी इंकरेज किया इस चीज को। माँ पे आते हैं, सानिया सईद एंड यू वर्किंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, yes, which is unbelievable because you've been working for so long, she's been working for so long, और मैं सोच रही थी कैसे है, बट somehow I think वो सानिया का ये है कि ना तो वो मेरे से ना तो मेरी हीरोइन कभी बन सकती थी, कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमने 10-20 साल पहले भी कभी कोई काम किया हो। मेरे से मेच्योर एक्टर्स की वो हीरोइन रही है ना, मेरे से जो पहली की लीग थी एक्टर्स, उनकी हीरोइन रही हैं। और फिर जब वो वालदा की कैटेगरी में भी नहीं फॉल करती तो उस तरह भी कास्ट उनको नहीं किया गया। तो मेरे साथ कभी किसी, और वो मीनिंगफुल कैरेक्टर्स करती है, वो कुछ रबिश तो उठाती नहीं है, नहीं। तो वो उस तरह से कास्ट ही नहीं हुई, वो कि भाभी चाची मामी वाले तो कैरेक्टर करती नहीं है। नहीं, उनका कैरेक्टर में हमेशा ऑफ कोर्स शी इज अ ग्रेट एक्टर, और बड़े अफसोसी की बात होगी अगर कोई उनको जाया ही कर देगा लेके। लेकिन वो उनसे आप कुछ भी करा लें, आई बेट आप सानिया सईद से भी कराएं 20 साल की लड़की का, वो भी कर देगी। कमाल है, वो करेंगी कि मैं यूं, मुझे दो टाइम और मैं फिर देखो क्या करती हूँ। शी इज अमेजिंग यार, शी इज वन ऑफ द बेस्ट वी हैव। Absolutely. She's brilliant यार। Absolutely. I mean, there's no doubt about it. अच्छा, वैसे उम्र में वो आपसे इतनी बड़ी नहीं है बिल्कुल कि वो नहीं है। आपकी माँ बने, लेकिन ड्रामों का एक प्रोसेस होता है और एक कास्टिंग होती है। देखो मलिया, वो तो सानिया सईद तो ऐसी है ही नहीं कि उसको जबरदस्ती कोई रोल दे दिया जाए या उसको मजबूरी में उसने कर लिया, कुछ नजर आया और या उन्हें उनकी ये चॉइस है। और आप किसी एक्टर की चॉइस पे कोई भी उठ के ये नहीं कह सकता कि फलाना क्यों ये कर रहा है। भाई एक्टर, मैंने अगर किसी का बाप बनने का चूज कर लिया तो वो मेरी मर्जी है। मैंने अगर शेर दिल में गेस्ट अपीयरेंस चूज कर लिया, दानियाल का बड़ा भाई बनने का, वो मेरी मर्जी है। मैंने 10 साल पहले बिलाल का बाप बन गया और 2 और लोगों का बाप बन गया, वो मेरी मर्जी थी। सो यू कांट स्टार्ट जजिंग एक्टर्स ऑन दिस के ये क्यों ये कर रहे हैं, भाई क्यों ना करें। और सुने, और जब आपने देखा स्क्रीन पे लग क्या रहा है, आप देखे तो सानिया सईद ने जो अपनी बॉडी लैंग्वेज बनाई है, एक बुजुर्ग, हमारे तो यहाँ पे सिर्फ
बाल वाइट कर लो, ऐनक लगा लो, बूढ़े बन गए। नहीं नहीं, पूरी बॉडी बॉडी लैंग्वेज लैंग्वेज और उनकी आंखों की, यार डेप्थ तो देखो उनकी, वो चाल ढाल में, कुछ काम करने में, देखो तो यार, सीखो लोगो, क्या उन्होंने काम किया। तो ऐसे नहीं। इन योर एक्सपीरियंस सो मेनी इयर्स, हम्म। डू यू थिंक कि ओल्डर एक्ट्रेसेस के रोल्स अब ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहे हैं? जैसे महज माँ नहीं है, माँ में भी हाँ मतलब है। माँ भी। अच्छा, मुझे 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 हमेशा आपने, मैं अपने शुरू के अगर कुछ प्लेस बताऊं, तो बिल्किस कौर मैंने किया, जिसमें बुशरा ओह या, अंसारी का ओह माय क्या गॉड, कैरेक्टर था। आई रिमेम्बर। अच्छा, फिर मैंने कभी कभी एक ड्रामा किया मेरा और महविश का, उसमें भी बुशरा बागो एक बहुत मेजर कैरेक्टर था, मदर थी लेकिन बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। फिर मैं अगर आगे बढ़ता हूँ, मैंने एक क़यामत अगर मैं याद करता हूँ, उसमें सबा फैसल और शब्बीर भाई थे, सबा दोनों का आई बड़ा रिमेम्बर, मेजर कैरेक्टर आई था। रिमेम्बर। वो पूरी स्टोरी को वो भी चलाते हैं। फिर अलिफ में सिपाही साहब का आप किरदार देखो, क्या किरदार था। तो ऐसा मेरे अपने प्लेस को, जब मैं दास्तान में जितने बुजुर्ग, बुजुर्ग तो अजीब वर्ड लगता है, बट तब तो कोई भी इतना बुजुर्ग नहीं था, बट अगर वो लोग हीरो हीरोइन नहीं थे, आई मीन देवर इन देयर 40s एंड सारे 50s, के एक तो जर्नी सबके थी। किरदार एक अलग अलग थी। साइका में वी हैड, मुझे याद है साइका तो मेरा पहला पहला बिल्कुल शुरू का प्ले था, उसमें सरवत ने एक कैरेक्टर प्ले किया था। और फिर उसमें भी जो यंग टू ओल्ड कैरेक्टर्स थे जितने भी, वो भी बड़े जबरदस्त थे यार। शीमा किरमानी थी उसमें, उनका बड़ा मेजर रोल था। आयशा सना थी, बड़ा क्या मतलब, मेरे प्लेज को मैं अगर देखता हूँ तो हाँ, कहीं पे ऑर्डिनरी माएँ भी हुई हैं। मैंने मरासिम में सबा हमीद के साथ, मुझे याद है सबा हमीद पूरी स्टोरी ड्राइव कर रही थी। एंड हाउ डू तो आई, ये हमेशा होता ही वो रहा है। होता है, और बड़ों के कैरेक्टर्स बड़े अच्छे निकल सकते हैं, बट फिर लोग भी तो देख के लेते हैं ना बड़ों को, कि यार ये इस किरदार में आ जाएं कि नहीं। हाँ, एक जगह पे एक्टर्स की मजबूरी जरूर बन जाती है मरिया, when it's your bread and butter and you constantly need to work and you constantly don't have a choice, that becomes a little sad. For every actor is not privileged, or they're not given scripts like the name I've taken are हाँ always बिल्कुल given. इनको बिल्कुल। एक्सेप्शनली गुड स्क्रिप्ट्स मिल जाते हैं, हर एक्टर को नहीं मिलते। तो फिर वहां पे कुछ मजबूरी भी आती है यार। तो ये तो फिर एक्टर कुछ अपनी मर्जी चूज करता है, और कभी कभी स्टीरियोटाइप भी हो Listen, जाता what about you? क्या अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार एक मुश्किल प्रोसेस है कि आप बैलेंस आउट करते कि नहीं, अभी मैं एक मैसी ड्रामा करता हूँ, एक नॉर्मल रोमांटिक ड्रामा कर लेता हूँ, अभी मैं आपकी इज्जत जैसा एक नुआंस्ड शेड्स वाला कैरेक्टर करता हूँ? क्या अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार? और मैं उदारी के बाद से मैं ये बात करूँगी, क्योंकि वो उदारी, I think Udari not just told the audience what you can do. I think you also became aware that I need to do more. I want to explore more. You know, you became very I know, excited. but it also becomes a little difficult for an actor like in our country, that where there are less exceptionally unique scripts all the time. तो फिर आप क्या करते हैं? तो फिर रन ऑफ द मिल काम भी कर लेते हैं, और उसमें भी चॉइसेस होती है ना। मतलब अगर ये तो नहीं कि अब हर ही चीज़ कर लूँ मैं, कुछ मुझे इंटरेस्ट देखना होता है, डायरेक्टर्स ये वो कुछ अच्छा लगे तो फिर ही करते हैं। कभी कभी हाँ, ये ज़रूरत है कि नॉट ऑल द टाइम यू नीड टू शो डेप्थ, लॉट ऑफ टाइम्स यू नीड टू, यार अपने ये काम जो है ना मलिहा, ये बड़ी एक सोचने वाली बात है कि ये काम सबसे पहले मैं एज एन एक्टर अपनी खुशी के लिए करता हूँ सबसे पहले। और मतलब पैसों के लिए? ऑब्वियसली पैसों पैसा से तो खुशी होती है। पैसा भी खुशी का हिस्सा है यार। सो मुझे अगर कभी मेरा दिल कर रहा है यार बहुत हैवी हो गया, लेट्स डू समथिंग लाइट एंड कैजुअल एंड एंजॉयमेंट वाला, तो मैं ऐसा स्क्रिप्ट ढूंढूंगा कि यार हल्की सी कॉमेडी है, मजा है, शुगल कास्ट है, चलो यार लेट्स हैव फन, आई डू दैट। कभी बहुत मुझे इस तरह का चाहिए प्ले, तो मैं उसके इंतजार करूँ कि इस तरह आपकी इज्जत जैसे प्ले बहुत कम आते बहुत कम मिलते हैं। हैं। और कभी मुझे लार्जर एंड लाइफ ग्लैमरस वही बड़ा पसंद है, जो कल्चरल प्लेस होते हैं ना, कि पठान बना है तो दरअक्साई, दरअक्सई, आई इट्स वन ऑफ माय फेवरेट प्ले हम है। नशीन है ना, हम नशीन, आई लव दैट कैरेक्टर, उसकी भी ऑडियंस में क्रेजी। ऐसा you transform that character. वो रियली हाँ, अगेन, you did, अच्छा you पता did. नहीं यार, Again. आई डोंट नो Yes, यार, again. यू जस्ट सेड दैट, तो मैं सोचता हूँ पता नहीं मैंने ट्रांसफॉर्म किया या क्या हुआ, आई डोंट नो, आई डोंट नो। अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था। मतलब नाम I- मुझे I- ना I've- कभी तक याद है, और जिस तरह उसकी डेथ होती है वो मुझे याद हाँ, है। वो बहुत बड़ा एक काफी इवेंट टाइम था। हो गया उस ड्रामे को, 3-4 साल तो हो हाँ, गए 3-4 साल हो हाँ, गए। इट्स वन ऑफ द गुड प्लेयर्स, आई लव दैट प्लेयर। और वो मैसी था, हाँ, लेकिन वो कैरेक्टर लेकिन ऐसा था कैरेक्टर कि ही मजे यादगार का हो था, गया। नो डाउट। आई रिमेम्बर कि उसकी भी बहुत मुझे हाइप भी थी, और काफी एक उसका मिला था रिस्पॉन्स। हाँ बहुत मिला था, पीपल लव्ड इट। अच्छा, आपकी इज्जत यूनिक तो है, क्या कभी सोचते क्या कभी उसे
शूट करते हुए सोचा कि दिस इज अ मोर क्रिटिकली अक्लेम प्ले, क्या ये रेटिंग लेगा? कभी ये सवाल ख्याल, कभी ये सवाल दिमाग में आया? मलिया, जब लेट मी थिंक कि ये क्या मेरे दिमाग में कभी आया था। अपने आपका दिल हर तो करता है ना? देखो, अपने हर प्रोजेक्ट हाँ को लेके ना हाँ, ये दिल में तो जरूर आता है कि सब देखें। सक्सेस भी हो, और बिल्कुल अपने कोई भी आप क्राफ्ट, किसी भी फील्ड में कोई आदमी होगा वो चाहेगा कि उसकी कोई भी वो चीज़ बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो उसको लोग पसंद भी करें, अप्रिशिएट भी करें, एंड दैट normal. Every actor would want that. Not only actor, every director, every producer, every writer, and apart from this field, people who are working in other places, they would also want their work to be सीन, seen and of appreciated. course. Why not? I mean, it's a good thought, and that's how Hmm. you create that ambition, and that kind of drives you. So that's obviously I thought of that, but वो मेरा मेन फोकस नहीं था. मेरा मेन फोकस ये था कि मुझे उमेरा अहमद से सीखने का मौका मिला, मुझे सैफ़ी हसन से सीखने का मौका मिला, मुझे सानिया और उर्वा के साथ काम करने का मौका मिला, और हम सेट पे आई यूज्ड टू वेट, हमने स्पेल्स डिलेज नहीं किए, हमारा प्ले यूं बना 2-3 महीने के अंदर ख़त्म हुआ, हाँ, और बिकॉज ऑफ अगेन सैफी भाई की एक बड़ी ज़बरदस्त उनकी, आई मीन सैफी भाई हैज़ सो मेनी क्वालिटीज़ एज अ पर्सन दैट ही इज़, एज अ डायरेक्टर ही इज़ अ ग्रेट, यू नो, ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, कि वी आर सो लकी टू हैव दैट काइंड ऑफ पर्सन, कि वो बड़ा एक्टर को ना अंदर से सोचने में मजबूर कर देते हैं. ऐसे डायरेक्टर बहुत कम होते हैं यार. अच्छा, वो एक्टर को सोचवाते हैं, यानी ऐसे एंगल्स आपको बताएंगे कि यार ये यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, वो मजबूर कर देते हैं. तो वो एक्टर के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, और वो थोड़े से एक्टर को पुश भी करते हैं कि तुम अच्छा करोगे तो कुछ लगेगा, वरना उनको देख के पता लगता है कि मजा नहीं आया. हम कहते नहीं लगा, सैफी भाई की शक्ल से पता लग रहा है अच्छा नहीं लगा यार, दोबारा करो यार. You know, like that kind of person is a good strength for you on the sets. एंड ही आल्सो हैज गुड वाइब्स, एंड कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो डांट टपट और सख्त, लाइक यार बहुत हमें ही तो बुरे बस मूड में मलिया रहते हैं। पता नहीं, मुझे तो कभी ऐसा कम ही डायरेक्टर मिला शुरू में, जिंदगी में मिले ऐसे शायद लोग एक दो दफा, बट जनरली तो आजकल सब डायरेक्टर्स, मिलके ही काम कर रहे सब होते डायरेक्टर्स मुझे लगता है बहुत अच्छा बिहेव करते हैं हैं। सेट्स पे. अच्छा, ये इतने इतने सेंसिटिव लोग हैं. मैंने बहुत दफा डायरेक्टर्स को ही बेचारे को देखा है कि इंतजार ही कर रहा होता है, यहाँ कोड़ ही रहा होगा कि ये नहीं हुआ, प्रोडक्शन का ये हो गया, एक्टर का ये हो गया. वो बेचारा क्योंकि अपने सर पे ले लेता है हर चीज़, जो उसका जॉब नहीं भी होता डायरेक्टर वो भी कर रहा होता. तो मैं तो हम्म, हमारे डायरेक्टर्स को जो ये क्रिएट करते हैं, मैं तो इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज इनको ना जितना काम बड़ा ये दिखाते हैं ना, उसकी सारी सहूलत जो है ना वो बड़ी कम है पीछे से. हाँ, इनको जो सहूलत है वो कम है, उसमें एक बड़ी चीज पैदा कर देते हैं ये. जबकि हम्म, करोड़ों की हम चीजें देखते हैं, फिल्म्स और एड वगैरह हम देखते हैं जिसपे करोड़ों रुपए लगे होते हैं, और हम्म, उनमें कोई सोल ही नहीं होता चीजों में. बहुत दफा हमने देखा है. तो हम्म, सोल को लेके आना, वो एक पैशनेट इंसान लेके आ सकता है जो दिल से एक आर्टिस्ट एक काम कर रहा होता है. बिल्कुल, You बिल्कुल। get what I'm saying, yeah? यस, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। यू हैव टू ऐड सोल टू इट। I बहुत know. ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपने कुछ कमाल काम कर कमाल दिया। काम पे, दैट्स वही बड़ी बात होती है ना यार. ऐसे नहीं, इस्लामाबाद में शूट से एक रिफ्रेशिंग फील आती है? डू यू थिंक अ लॉट ऑफ हम टीवीज ड्रामास आर बीइंग शॉट इन इस्लामाबाद एंड अप इन द माउंटेन्स? आई थिंक एक स्क्रीन का न्यूनेस आती है। विजुअल है, और अब काफी हमारे सालों से कराची में ही ड्रामे बन रहे थे, एक ही घर में, और एक ही बिल्डिंग की अच्छा, गली में। हाँ हाँ, वो कराची में तो 2-3 घर हैं जो मखसूस हो गए कि यार अमीर घर दिखाना है उसी घर को ले लो, गरीब दिखाना है उसी को ले लो. वो डैन में भी था वो वो क्या घर। करें फिर, वो बस वो घरों में इतनी फैसिलिटी हाँ, स्टूडियो की तरह मिलती है कि हाँ, पीपल opt for these आई नो। places. They like them. They don't want to experiment with anybody else. उनके ओनर्स भी अच्छे होते हैं, डील भी अच्छा कर लेते हैं. सो वो शायद इसलिए लोग कंफर्टेबल है, बट देन कंफर्ट जोन से निकलना ही तो फिर स्क्रीन पे आई थिंक फ्रेशनेस. इस्लामाबाद से एक न्यूनेस आती या है नो डाउट, नो डेफिनेटली। डाउट, या. अच्छा, ये आप अभी ऑन सेट शूटिंग की बात कर रहे थे, तो इसमें तो बड़े हैवी हैवी सीन्स हैं, एंड आई एम श्योर अभी तो मैं शुरू में ही हूँ, आपने तो पूरा शूट किया हुआ है, आगे बड़े दुखी सीन्स भी आने हैं, दिल टूटने वाले सीन्स भी आने हैं। तो माहौल कैसा होता था? सैड होता था सेट पे कि हंसी मजाक हो रहा होता था? हंसी जस मजाक तो बिल्कुल नहीं होता था. नहीं होता था? जिस सीरियस? पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम काम कर रहे थे तो सिर्फ काम होता था. बल्कि मुझे याद है, क्योंकि मैं और उर्वा ना बड़ी गप्पे लगाते हैं, हमें आदत है जरा हम गपशप करने की, यू नो हाउ
लाइक वो भी दोस्त है और उसके साथ अच्छा वो भी हर एक से दोस्ती उसकी नहीं होती शायद, हमारी काफ़ी पुरानी एक अच्छी शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, सो आई लव वर्किंग विद हर, दैट्स And व्हाई she's made such a good comeback. I'm आई so नो glad she's आई back नो on सो TV. आई व्हाई आई हाँ, एम टॉकिंग अबाउट हर बिकॉज जब आप अपने को एक्टर को आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उसको ये पता लगना चाहिए कि वो उसने मुझे कितना कंफर्टेबल किया सेट पे। मैं उससे कहता हूँ कि यू हैव दिस as a co-actor you have this strength which she doesn't even know or maybe she doesn't know कि वो अपने दूसरे जो co-actor ना उसका लाइक जैसे मैं उसका हीरो हूँ तो मुझे असल में हीरो फील कराएगी वो, हम्म, ये उसकी क्वालिटी है। वरना मैंने को-एक्टर्स ऐसे भी देखे हैं मलिहा जो आपको कमतर ही फील कराएंगे ताकि वो बेहतर लगें। कुछ ऐसे भी कभी-कभी आ जाते हैं सीनियर, जूनियर, कुछ होता है सेट्स पे कि आपकी केमिस्ट्री नहीं मिल रही होती है। एट टाइम्स दे डिफरेंट पीपल, यू आर थिंकिंग फॉर देम इन अ डिफरेंट वे, दे बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे, तो कभी-कभी कोऑर्डिनेशन नहीं होती बहुत दफ़ा। लेकिन जब हीरो हीरोइन जिनके इतने सीन्स हो ना, उनकी जब कोऑर्डिनेशन अच्छी हो ना, आपस में केमिस्ट्री डेवलप हो जाए और एक दोस्ती हो जाए, तो वो स्क्रीन पे दिखाई देती है फिर। You're comfortable, I'm comfortable acting with somebody, sitting with somebody, so that would that show on chemistry screen. shows. And if I'm not comfortable, that would also show. So I also, the kind of person I am, मैं जूनियर हो सीनियर हो, कभी आप किसी से बात भी करो तो आपको लगेगा कि आई वॉन्ट टू मेक अदर पीपल वेरी कंफर्टेबल। आई नेवर मेक देम फील कि somebody is very new, कि तुम्हें क्या तुम्हें पता, क्या आता, तुम्हें क्या तुम्हें पता, क्या या आता कोई है, बहुत हाँ। सीनियर है तो उनको मैं ये जाहिर करूँ कि आपने क्या कर लिया। सीनियर को सीनियर की इज्जत दें, आप जूनियर को भी इज्जत दें, आपको रिस्पेक्ट मिले, आप देते हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है। जैसे नॉर्मल यार, आप घरों में जो अपनी ट्रेनिंग होती है वो यही तो है, हमें क्या सिखाया जाता है। और बाकी चीज़ें अगर आप जहन से निकाल दो तो यू गेट वेरी कंफर्टेबल। तो इसलिए मैं इसकी बार बार बात करता हूँ और बाकी कि शी मेड मी वेरी लाइक फील गुड अबाउट लेकिन माहौल सीरियस था, हंसी मत देखिए, मैं याद कर रही हूँ डायन के बीटीएस, जिसमें जब मैविश के कैरेक्टर को चाकू डाला जा रहा है तो सब हंस रहे हैं, ठीक है। वो अलग ही बॉल गेम था, ऐसा। राइट। बट आपकी इज्जत वहां पे बेचारा सिराज, सिराज क्या करता जब आठ आठ एक्टर्स बड़े सारे और सब हैव माइंड ऑफ देयर ओन, तो वो बेचारा और सब क्या पुराने दोस्त, पुराने दोस्त, हम तो इतने दोस्त, हम तो सेट पे तो हमने वो शुगल किए जो पार्टी शायद की है। पार्टी की है। लेकिन वाइब भी फर्क थी ना, वो थोड़ा अलग किस्म का ड्रामा था और ये तो बड़ा सोचने वाला, लेयर्स वाला, दिल को तोड़ने वाला। इसमें सीन में ना हाँ, वी हैड टू, हमें अदाकारी के अंदर घुसना ही था, आपको महसूस करना था। वरना सीन का जो जिस्ट होता है ना, जो उसका मेन पर्पस होता है, वो खत्म हो जाता है। What has been the most difficult scene emotionally without giving spoilers? पिछला कोई बता दे, या अभी वो आगे हैं क्या? मलिया इतने सीन्स हैं जिनके बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन मोस्ट डिफिकल्ट एक तो आगे जाके आपको 15वीं 17वीं एपिसोड में हम फिर विल मीट अप, यू विल डेफिनेटली वांट टू टॉक अबाउट देम अगेन, विल टॉक अबाउट देम। कमाल आगे जाके इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत लोग बड़ा एंजॉय करेंगे। बट कुछ सीन्स ऐसे होते हैं मलिया जहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं बोलना था और उसमें एक्सप्रेशन से मुझे बताना था, वो मैं क्या करूं यार, वो तो एक्सप्रेशंस। लेकिन समहाउ वो उसके उर्वा को कुछ नहीं बोलना, सानिया सईद को कुछ नहीं बोलना, आंखें बता रही हैं हमारी, तो वो फिर हमारी डायरेक्टर की ही मेहनत होती है ना कि आपको उस सीन के अंदर वो ले गया है और आप खुद भी इन्वॉल्व हो गए। तो बहुत से ऐसे सीन्स हैं जो फॉर इंस्टेंस आए, अभी एक सीन गुजरा जिसका मुझे एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड मी फॉर दैट सीन एंड आई सॉ इट माई सेल्फ बार बार। वो मैं शीशे में खड़ा हूँ और शेरवानी पहन रहा हूँ और मैं अपने पुराने पास में चल जाता हूँ, उसमें डायलॉग नहीं है, उसमें कोई डायलॉग नहीं है। उसकी आंखों में सैडनेस है। आपने देखा कि उसने अपनी आंखों से दोनों रंग, अच्छा मुझे खुद भी नहीं याद कि वो कैसे हुआ, यकीनन वो मैं स्क्रिप्ट पढ़ा था तो, और सैफी भाई ने कुछ बोला होगा तो मैं वो मूड में गया। बट देन अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी कि there was no dialogue but you said, you showed that, and in a lot of other scenes there are no dialogues and we've माँ के साथ बच्चे के साथ कैसा बिहेव कर रहा है ताबिश, अभी निकला है तो मुलाजिम के साथ कैसा है, बाहर गया तो बीवी के साथ, तो वो पूरा एक हर पॉइंट पे एक अलग अलग, चाहे वो स्लाइट चेंज है, दैट्स डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर। एक पॉइंट पे मैंने उर्वा के साथ मैं बहुत लड़के उसको निकालता हूँ और फ़ोन आता है नाज का, तो मैं अचानक से हाँ वो बोले कुछ ऐसे कितना फजूल है था। तो ये लेयर्स और ये हाँ, कई लोगों के लिए तो बड़ा ठीक है ताबिश। अच्छा, कई लोगों के लिए ठीक है, कुछ लोग कहते हैं हाँ ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, मर्द को ऐसे ही होना चाहिए, ये वाले लोग भी देख रहे हैं।
अभी उन्हें पता चलेगा। हाँ, अभी उन्हें आगे पता लगेगा इसका ऐसे हाल इसका क्या होता नाम कितना अच्छा है, इसका नाम आपकी इज्जत। अब शुरू शुरू में मैंने सोचा ये औरत की इज्जत है, उसकी घर में इज्जत नहीं, उसके बारे में। अब मैं देख रही हूँ कि जब वो चली गई तो उसके मियाँ की इज्जत है। असल तो यही है कि अंडर भाई अटैक हो गई। आप आप अपनी इज्जत के साथ कर क्या रहे हैं? हम्म। आपकी इज्जत है तो फिर इज्जत करो ना। आपकी इज्जत क्या सिर्फ दुनिया के लिए वो महदूद है कि ये मेरी इज्जत है, लेकिन आप उस इज्जत की इज्जत नहीं कर रहे। अगर घर में उसको मार पीट रहे हैं या बदसलूकी कर रहे हैं, हम्म, तो वो वैसे तो माशरे में वो आपकी इज्जत है। इज्जत ही होती है ना, आपकी माँ, बहन, बेटी, बिल्कुल बीवी आपके आपकी घर के इज्जत होती अफराद। है। जी जी। लेकिन आप उस इज्जत की इज्जत कितनी करते हैं, ये सोचने वाली बात पता है कुछ ड्रामे होते हैं ना किताबों की तरह, लिटरेचर होता है है। ना, हाँ, कुछ कुछ ये ऐसा है ये ना, ऐसा ही है, लाइक वाकई। लिटरेचर। ये आपको बहुत कॉन्वर्सेशन में मजबूर कर देगा, या आपको सोचने में मजबूर करेगा, या आपको हिला देगा। अच्छा, जब आप आ रहे जा रहे हैं, लोग आपसे इसकी बात कर रहे हैं, हाँ, लोग बात कर रहे हैं। क्या कहते मुझे जो अभी तक हाँ। ज्यादातर जो फीडबैक मिला, हम्म, दे जस्ट से वी लव योर न्यू प्ले। मुझे ये वाला फीडबैक मिला मेनली, दैट वी लव योर न्यू अच्छा, प्रोजेक्ट, यानी वी कि लव योर। आपको बुरा भला नहीं कहा जा रहा। मैं यूट्यूब कमेंट्स में बहुत आपको बुरा भला कहा जा रहा असल में नहीं कहते, लिहाज करते हो कि नीचे तो गालियां दी हुई मुझे यार। यू डोंट माइंड। I don't care. I mean, they're enjoying the play, the character. It's all इट about the मींस characters. योर इट मींस यू आर परफॉर्मिंग सो वेल कि लोगों को यकीन आ Yeah, रहा है कि ये इतना बुरा। but it's not कैरेक्टर को कह रहे हैं, because आपको थोड़ी कह रहे हैं। if they're furious or they're angry, it's not about me. It's not about Ehsan Khan, yaar. It's about Tabish. नहीं, So they're supposed to be it's furious. supposed to be that way. So fine. That's a good sign. That's in fact a good sign. ऐसे कौन सा ड्रामा है जब आप कहीं आते जाते हैं, कौन सा ड्रामा है जिसके बारे में लोग सबसे ज्यादा बात करते उड़ारी। हैं अभी भी? इतने साल हो गए मलिया, मुझे लगता है मैंने कल किया है। अभी भी उसकी उतनी, एंड I'm so surprised Gen Z and people younger than that, 15-year-old kids would come to me and talk about Udari because their parents maybe still show it to them for a reason, टू एजुकेट to educate them. And मेरे पार्ट पे ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने ऐसा प्रोजेक्ट ज़िंदगी में कर दिया कि जो सारी ज़िंदगी याद रहेगा लोगों को एजुकेट करने के लिए। एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड इन सो मेनी वेज। व्हेन आई से कि जो आपका होता है वो आपको मिलता है, तो ये आप क्या लेगेसी छोड़ के जाते हैं दुनिया में, ये बड़ा मैटर करता है कि आपको आप लोग किस तरह से याद करते सो हैं। डारी इज योर लेगेसी, और वेल, फिर और भी बहुत सारे इन अ वे हिट यस, ड्रामे। एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आई फील गुड व्हेन दे से कि हमने उसे सीखा। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी वजह से कुछ सीखा। मैं तो कोई पीएचडी स्कॉलर नहीं हूं ना यार, मैं कुछ सिखाऊंगा किसी को। लेकिन मैंने इसी काम के जरिए, जिसके बारे में लोगों के अच्छे बुरे अलग अलग व्यूज़ होते हैं, इस काम के ज़रिए मैंने किसी को एक बहुत अपने मुल्क को एक ऐसा काम दे दिया कि वो बड़ी देर तक याद रह सकता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत इट्स हाँ, इट्स बिग थिंग फॉर खुशी मी की यार। बात हाँ, है, अच्छी बात है। बिल्कुल। आई होप पीपल लर्न, एंड that's a separate thing that a lot of laws have been made but they're not हम्म, implementation उन पे नहीं होती। बट हम लोग कॉन्वर्सेशन तो करते हैं ना यार, और बात करने से ही बात हमेशा बढ़ती अवेयरनेस है। होती है बिल्कुल, उससे। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से दारी के बाद बहुत बड़े हिट ड्रामे आए, हिट बहुत से, हिट रेटिंग एवरीथिंग। लेकिन अगर सोचने पे मजबूर करने वाला ड्रामा है तो वो आपकी इज्जत। जैसे दरख्शाई इज योर हिट ड्रामा, आई हाँ, लव्ड इट, हाँ, आई एंजॉयड द हाँ। कैरेक्टर। लेकिन ये जो है ना, ये वही जो सोचने पे सोचने पे मजबूर मजबूर, कर दे। अवेयरनेस क्रिएट करने वाला, एजुकेट करने वाला। यहाँ पे विमेन्स राइट्स, घर में मैरिड कपल क्या राइट्स होते हैं कितना मियाँ और बीवी इम्पोर्टेंट के, टॉपिक है, ये भी उसी तरह कितनी बड़ी बात है यार बहुत इसको बड़ी। डिस्कस करना। सो आई मीन आई एम ग्लैड आई एम पार्ट ऑफ दिस Do you प्रोजेक्ट। think you're underrated? I don't know, I don't think so, but in what way, Malia? Uh, when do you think so? I don't know. I've never thought of that, and I नहीं, don't feel like अच्छा मैं that. आपको बताती हूँ मैंने ये सवाल क्यों पूछा। मुझे लगता है कि क्योंकि आप बहुत से मैसी ड्रामास भी करते हैं, राइट, विच आर कमर्शियल हिट्स, राइट, जो हर एक्टर को करने चाहिए और करने पड़ते भी हैं, क्योंकि हर बार तो आपकी इज्जत नहीं आपके आके इट वोंट फॉल इनटू योर लैप। आई फील अ लॉट ऑफ टाइम्स योर परफॉर्मेंस डजंट गेट डिस्कस्ड एज मच एज इट कैन। जैसे कि शेर दिल है, कमाल था कि शेर दिल को आपने वो बना दिया जो वो था ही नहीं, लेकिन इतना तो तो उसका बिग तो डील नहीं था। कितना कुछ डिस्कस हुआ। वो तो मैं तो बोल रहा हूँ कि मुझे एम्बैरेसमेंट शुरू हो गई थी, इतना डिस्कस हुआ। और इससे भी ज्यादा होना चाहिए। पता नहीं क्या मलिया को ना मेरे कैरेक्टर्स इतने अच्छे लगे। नहीं मलिया नहीं चाह रही नहीं, कि ऐसा नहीं होता रहे। ऐसे नहीं, शेर दिल का तो हुआ, सही बात है। हम्म, लेकिन जैसे फ्रॉड था, ठीक है, फ्रॉड एक बहुत अच्छा ड्रामा हाँ, है, हाँ, उसमें हाँ, बहुत लेयर्स अच्छा। थे। लेकिन क्योंकि वो मैसी था ना, उसका एक फॉर्मेट हम्म, था, एक उसकी फ्लो थी, तो शायद जब आप
ऑर्डिनरी कैरेक्टर को थोड़ा उठा देते ना, हम्म। वो नोटिस नहीं किया जाता, क्योंकि वो ड्रामा तो रिलेटिवली ऑर्डिनरी होता है ना, नॉट नॉट अच्छा, सेइंग थ्रू आउट ऑर्डिनरी, मैं बट इसमें ये जनरलाइज, जरूर आपसे जनरली कहना स्पीकिंग। चाहूंगा कि मी एज अ लाइक हम लोग सोशल मीडिया पे इधर उधर हम लोग बहुत डिस्कस होते हैं और मुझे तो काफ़ी लगता है कि मेरे हर काम में मुझे काफ़ी एक फीडबैक मिलता है हमेशा। अच्छा। हमेशा। लेकिन जो आप बात कर रही है उसमें ये ज़रूर आई अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से, यू फील दैट अ लॉट ऑफ टाइम द एक्टिंग स्किल जितनी उसको एक ड्यू होती है वो नहीं मिलती है, लोगों को एक्टिंग इज डिस्कस इट करनी बिकॉज यू चाहिए। गुड लुकिंग पीपल डिस्कस योर लुक्स इंस्टेड? ये दैट्स अ अच्छा, गुड क्वेश्चन। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। फंसा दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं एक बात सोच रहा हूँ कि फंसा दिया? नहीं नहीं, नहीं फंसा नहीं दिया। फंसाया? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ वाकई में गुड लुकिंग हूँ यार। हाँ, बहुत अच्छी एक्टर है, अच्छे एक्टर है। मैं इस पे फंस गया ना, मलिया ने मुझे गुड लुकिंग, मैं इस पे रुक गया हूँ। अब मैं इसमें हम्बल हूँ कि मैं अब कहूँ मैं कि क्या हाँ। करूँ रिएक्ट, मैं क्या करूँ कि मैं तो बड़ा गुड लुकिंग भाई। अच्छा, एनी हाउ, नहीं वो अच्छी, यहाँ पाकिस्तान में तो थोड़ा सा रंग साफ हो, कलर वलर डाल तो वैसे ही वो बनाते हैं। एनी हाउ, वो पहले करियर के एक पॉइंट पे मे बी बिफोर उडारी यस। हाँ, मुझे सिर्फ एक लुक्स, रोमांटिक हीरो के रोमांटिक तौर हीरो पे। की हाँ, अच्छी शक्ल है, अच्छा दिखता है, ये है वो है तो अच्छा काम कर लेता है, इसको हीरो 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 डांस भी हीरो। कितना अच्छा करते हैं। हाँ ना, सब कुछ अच्छा अच्छा कर लेता है तो इसको हीरो हीरो। तो फिर हाँ, मैंने वो बहुत अरसा पहले ही रियलाइज किया कि आपकी आपकी लुक्स और चेहरा सिर्फ ये आप सारी जिंदगी ये प्राइम एक होता है एक्टर का, और यू कैन लुक गुड इन ऑल स्टेजेस, बट जो वो एक खास वाली जो आप कह रहे क्राफ्ट। हैं जो यूथ वाला जो होता है ना, हाँ, वो जिसको लोग क्रेजी उस पे और होते हैं, वही फैंस किसी और के फैंस बन जाते हैं। अगर वो सिर्फ लुक्स पे आपके फैंस हो, 5 साल बाद वो किसी और को प्रेज कर रहे होते हैं और आपको कहने लग पड़ते हैं कि बुढ़ी हो गई है, बुढ़ा हो गया है। उन्हीं के कमेंट्स होते हैं जो 5 साल पहले आपके दीवाने होते हैं। अच्छा। डोंट ओवर एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑडियंस कि मैं हम ऐसे ही रहेंगे। अपने आप को, हमें हर एज को ग्रेसफुल बनाएं। हर एज में आप खूबसूरत हो सकते हैं, हर एज में आप गुड लुकिंग हो सकते हैं, लेकिन उस पे ड्वेल ना, उस पे लिव ना करें, उस पर डिपेंड ना करें। डिपेंड ना करें। हाँ, डिपेंड ऑन योर स्किल। जहां पे आपकी कोई स्किल की तारीफ करता है उस पे खुश हों, और जहां पे बदतारीफी करता है उस पे वर्क करें कि यार मेरी क्यों इन्होंने बदतारीफी की, शायद मैंने अच्छा नहीं किया, नेक्स्ट टाइम मुझे अच्छा करना है, उस पे काम करें। एक वो जो 5 अभी जो 25 साल 30 साल के एक्टर्स हैं और इनके ही फॉलोअर्स जेन जी या यंगर ज्यादा, वैसे तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस, बिकॉज मुझे भी every kind of people love me and follow me and they're amazing, and the kind of feedback I get, I get surprised, but मैं अपना thought process आपको इसलिए explain कर रहा हूँ कि this is how I see life and see my craft, कि आपकी craft की बात हो, सिर्फ आपकी personality। आप यार चेहरे पे तो लोगों ने सर्जरीज करा लेते हैं, चीजें कराते हैं, आप चेहरे पे ही सारी जिंदगी बैठे रहेंगे, हाँ, या आप अपने वही दिखाते रहेंगे कि मैं 40 साल का होके भी मैं अब 19 साल जैसा लग रहा हूँ। क्या ये अचीवमेंट है? आप नहीं, फिर आपकी आई डेप्थ, एग्री। अब मैरिल स्ट्रीप में और किम कार्दाशियन में फर्क है ना, या एंथनी हॉपकिंस में, या किसी सोशल मीडिया के फॉलोअर में फर्क है ना यार। तो आप उतनी तो उसको क्राफ्ट को रिस्पेक्ट तो नहीं देते और ना। उस फैन फॉलोइंग को होल्ड करने के लिए ना, इन द लॉन्ग रन, या लुक्स के अलावा क्राफ्ट होना बहुत क्राफ्ट, जरूरी है। लुक्स तो हम खराब कर देते हैं। अभी हमने इसमें आंखों के हाँ, नीचे मैंने हल्के वल्के डाले, और मैंने हमारे एक मेकअप पर्सन ने उसने लाइंस वाइंस डाली और हमें कहा इतनी देर यहाँ पे लग गया, अब रिंकल्स लगा के बैठे ताकि अच्छा। और पड़ जाए। हमने वो किया यार। ओ, इट्स can't you see, it's and it's okay even if I don't tell, I'm fine whatever that you want to think, if I look 45 or 50, I don't you give a have to look damn. like that I have to only. look like, I don't give a damn whatever you think, whoever the हाँ, I only, मुझे उन लोगों के अफेक्ट होते हैं कमेंट्स या बातें जो मेरे अपने हैं। मैं मलिया, आप मुझे पता है कि अक्लमंद खातून के साथ बैठा हूँ, कोई बात करेगी तो किसी वजह से करेगी, थैंक यू। क्यों कॉम्प्लीमेंट लें मेरा। मैं अपनी मैं फैमिली क्या से, करूं? मैं अपनी फैमिली अपने दोस्तों से पूछूंगा यार कि मलिया, मैंने आपसे पूछी, मैंने कल परसों एक बात याद है, हाँ, मैंने फोन करके पूछा, पूछ थी। बिकॉज आई ट्रस्ट यू ना, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू, बिकॉज आई नो कि आप एक सेन, मुझे आपका कमेंट मैटर करेगा, मुझे बाकी लोग जो समझ रहे हैं कि मुझे नहीं। और जब यंगर था मैंने वेट लूज किया उसमें, और क्योंकि वो भी लकीली इसलिए लूज कर लिया मलिया, वो भी शायद हमें चांस ना मिलता, बट वो एक स्पेल सेपरेट हुआ पूरे यंगर सीन्स का, और फिर एक गैप मुझे दिया गया। मैंने मूछें ग्रो करनी थी अपनी, और वो मुझे मालूम था कि 12-15 दिन का गैप आएगा। तो जब मैंने कहा यंगर पोर्शन पहले हो तो लेट्स रन अ लिटिल, आई यूज्ड टू रन एवरी डे एंड एट हेल्दियर एंड थॉट कि नॉट टू गेन वेट।
because I'm always on this edge of gaining or losing type का Really? मतलब मैं थोड़ा सा I'm a foodie तो मैं 4 अच्छा दिन मैंने बहुत टाइम से आपको गेन करते हुए नहीं देखा नहीं we मतलब meet मुझे every खुद तो now पता and लगता है then बट आई एम फूडी तो आई लव ईटिंग तो मैं चार आई लव हॉगिंग ईटिंग तो एक छोटा लफ्ज है तो जब 4 6 8 दिन गुजरे थे मुझे एकदम ख्याल था ओए डैम यार 1 kg सो हम्म उसमें पुराने वाले में अपने पोर्शन में जो पास था आबिश का उसमें आई लॉस्ट वेट ऑन पर्पस एंड देन जब वो हो गया मैंने कहा अब तो यंगर लुक हो गई है अब एक मेच्योर आदमी है खाओ पियो फिर 2 3 हफ्ते हम एंजॉय करता रहा फिर पहुंचा वहां पे और शलवार कमीज पहन के मूछें अपनी रखी हुई थी तो वो काम किया तो उसमें डिफरेंस भी आ गया ना स्क्रीन पे तो ये बताएं ड्रामा ऑफ योर्स जिसका आपको लगता है सीक्वल होना चाहिए सीक्वल होना चाहिए आई थिंक उडारी एंड आपकी इज्जत एहसन उडारी के तो अभी भी जब क्लिप्स आते हैं ना मेरे पास तो मैंने उडारी 2 बार तो देखा हुआ है 3 बार देखा होगा मुझे अभी भी डर लग जाता है मुझे आई नो आई नो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कॉन्वर्सेशन है उसको एक मिशन के तौर पे बच्चों की वेल बीइंग के लिए बच्चों की एजुकेशन के लिए बच्चों की हिफाजत के लिए बच्चों को ये बताने के लिए किस तरह से पेरेंट्स की ट्रेनिंग के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स बड़े ज़रूरी हैं जो एंटरटेनमेंट भी हो लेकिन साथ कुछ सिखा के जाएं आई थिंक आपकी इज्जत में हमें फिर से एक ऐसी स्टोरी मिली है एक ऐसा प्लॉट मिला है वे वी कैन अप्रिशिएट द क्राफ्ट्समैन दैट इज But एहसन you've खान been very nice to me. Why are you so kind to me? You have to tell. ड्रामा बहुत अच्छा है और उसमें ड्रामा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है अच्छा द थिंग इज कि मुझे इंतहा से ज़्यादा खुशी है कि लोग मेरा काम नोटिस कर रहे हैं मेरी अदाकारी नोटिस कर रहे हैं एक एक्टर को चीख चीख के कहना नहीं पड़ता कि हमें देखो हम अच्छे एक्टर्स हैं काम बोलता है और सबसे पहले एक एक्टर का मैं ये सबको मैसेज देना चाहता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़ों पे या स्टाइलिंग पे और हर चीज़ पे तवज्जो दे रहे हैं वो भी करें बट अब क्राफ्ट जो है ना सबसे पहले वो बोलना चाहिए आप जिस चीज़ से जाने जाते हैं उसकी बात होनी चाहिए पहले एंड देन थिंग्स शुड फॉलो एंड एहसन ये भी आई डिड नॉट नो दैट योर फादर वाज इल व्हाइल यू वर शूटिंग दिस ये कितना मुश्किल है टू स्लिप इनटू कैरेक्टर जब घर पे परेशानी चल रही ही वाज वेरी इल सिंस लास्ट ईयर एंड हाफ एंड देन डायन भी हुआ उसी के दौरान मैं बहुत ज़्यादा तभी आप बहुत से लोगों को मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते दिखाई थे कि आई यूज्ड टू ऑलवेज गो ऑन माई ओन ऑल्सो एंड देन आई यूज्ड टू सी कि अगर यूके के इर्द गिर्द का काम आ गया तो इंस्टेंटली जाऊं और आता भी रहा बहुत बिकॉज आई वांटेड टू सी हिम ही वाज bedridden since last 1.5 years and that's it अल्लाह उनको सुकून दे आमीन and may Allah continue to give you success thank you so much Maria and may you continue to get amazing scripts like this one which allow us to appreciate not just the hero that Ehsan Khan is or the villain but the craftsman hero बनना इंशाल्लाह ज्यादा अच्छा लगता है villain सवाल ही नहीं खत्म हो रहे मलिया मुझे लगता है आप ऐसा कुछ करें कि अपने कैरेक्टर्स को ना ये जो टिपिकल हीरो होता है ना वो तो अब क्या अच्छा लगेगा कि जानू मैं तुम्हें आई कांट लिव विदाउट यू और मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा और माँ मुझे से शादी करनी है मैं ये कब तक चलेगा हाँ। ये कब तक हम करते रहेंगे शेड्स चाहिए शेड्स चाहिए डेप्थ चाहिए लेंथ से ज़्यादा डीपर मोर मीनिंगफुल और अपने कैरेक्टर्स को इतनी मेहनत से आर्टिस्ट करे कि उसको ही हीरो बना ले कोई भी एक्टर जब अपना किरदार बेहतरीन निभाता है तो उस एपिसोड या उस वक्त में वो हीरो हीरोइन बन जाता है क्योंकि ही टेक्स अवे एवरीथिंग एज इन द एप्रिसिएशन द मार्जिन तो ही इज और शी दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चाहे उस वक्त बुरे काम भी कर रहा हो लेकिन ऑडियंस की ऑडियंस अटेंशन की पूरी उस पे हो जाए अटेंशन जब मिल गई आपको वैलिडेशन मिल गई तो आपका स्किल सक्सेसफुल हो गया तो आप हीरो हीरोइन है बस थैंक यू सो मच थैंक यू मलिया फॉर द लवली फूड बाय द वे and the conversation of course your conversation is always brilliant thank you for saying that there's more of that coming आपकी इज्जत में तो बड़े अभी पहलू बाकी हैं बहुत अभी तो शुरू है अभी तो आप मुझे जब ये खत्म होगा आप कब मुझे यकीन आप मुझे बोलेंगे यार एक और इंटरव्यू करें दोनों के साथ क्योंकि वो इतनी नई गुफ्तगू छिड़ चुकी होगी कि यू विल बी आस्किंग फॉर a few more questions मैं बिल्कुल स्टोरी नहीं पूछूंगी because I want to see it and I don't Of want course. any spoil नहीं मैं पूछती हूँ कभी कभी लेकिन आपकी इज्जत मैंने अच्छा लेकिन experience इतना में जरूर बताना चाहता हूँ लोगों को कि कुछ प्रिडिक्टेबल जो लोग मुझे ना अभी 10 लोग प्रिडिक्ट कर चुके हैं यानी मुझे मेरे दो दोस्त हैं जो बहुत माहिर लोग जिनको मैं कहूँगा उनकी भी प्रिडिक्शन गलत निकली है वो स्टोरी नहीं प्रिडिक्ट कर सके सही अच्छा
क्योंकि इसमें टर्न्स और ट्विस्ट बड़े मजे के हैं यार। Looking forward to it. थैंक यू गाइस, थैंक यू।